गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज देर से मिल रही है क्या जी? आई थिंक आप लोग का जो इस नाम से सेव किए थे सी प्रोग्रामिंग BSc उसके लिए लास्ट सेक्शन 45 ब्लैंक है, यानी कि 44 यहाँ तक हुआ था। ठीक है, ये सब बता दिया गया था मिस्टर राज। ठीक है कि pointer is a special kind of variable that stores the address of memory location. Pointer can be declared using asterisk before pointer variable name. Pointer can store similar type memory address. ठीक है, यानी जिस मेमोरी के एड्रेस को रख रहा है उसका भी टाइप वही होना चाहिए जो पॉइंटर का टाइप होना चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेशन में कोई भी डाटा टाइप ले लीजिए, स्टार लगाइए, पॉइंटर वेरिएबल का नाम दे दीजिए। ठीक है, जैसे इंट, ठीक है, स्टार पी, इसमें स्टार को डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कहा जाता है। देखिए, जो कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट वाइज हम लोग समझे तो जो वेरिएबल है कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है, या यूज के हिसाब से, वो हमारे लिए ऐसा फील होता है कि वो डायरेक्ट एक्सेसिंग है मेमोरी का। जैसे x बराबर 10 लिख दिया, हम तो यही सब प्रिंट x लिख दिए। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये एक्सेसिंग डायरेक्ट, तो हमारे यूज के अनुसार ये डायरेक्ट, पर मेमोरी तक पहुंचने के लिए इसको इनडायरेक्ट में होना है, क्योंकि मेमोरी XYZ नहीं होता है। मेमोरी एक एड्रेस होता है। क्या होता है? एक एड्रेस होता है, जो एड्रेस या तो ऑक्टल नंबर में होगा या हेक्सा नंबर में। ओके ओके, तो इसका मतलब है कि जब वेरिएबल हम यूज करते हैं तो उस वेरिएबल के लिए हमारा कंपाइलर कुछ काम करता होगा, क्योंकि ये काम हम नहीं कर रहे हैं या हम नहीं करवा रहे हैं, इसलिए ये चीज हमारे लिए डायरेक्ट है। क्योंकि कंपाइलर खुद जा रहा है, एक मेमोरी ले रहा है 2 बाइट का, एक रजिस्टर में जा रहा है, वहां एक्स लिख रहा है, उसका एड्रेस पुट कर दे रहा है और कह रहा है कि जब जब एक्स लिखिएगा यहाँ से आके एड्रेस को वेरीफाई कर लेगा और उस एड्रेस के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये व्यवस्था कंपाइलर करके दे दे रहा है, इसलिए आपको लगता है कि वेरिएबल का जो कंसेप्ट है वो डायरेक्ट एक्सेसिंग। ठीक है, पॉइंटर का जो कंसेप्ट है वो भाया है कि रजिस्टर में क्यों करोगे भाई? कंपाइलर जो रजिस्टर में कर रहा है, एड्रेस स्टोर करा रहा है, कहीं तो करा रहा होगा एक्स के लिए एड्रेस। ठीक है, वो काम हम क्यों ना प्रोग्राम के अंदर कर ले। ठीक है, ओके, तो हम इसको क्या किए, मोड़ दिए, इस व्यवस्था को हम क्या किए, बाईपास किए। क्या किए? बाईपास किए। तो ये व्यवस्था कहने के लिए है इनडायरेक्ट, व्यवस्था है इनडायरेक्ट, पर एक्सेसिंग जो है वो क्या है, डायरेक्ट। मैं जितना बोला वो समझ में आया, लॉजिकल पार्ट है। जैसे जो व्यवस्था वेरिएबल में आपको डायरेक्ट प्रतीत हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि ये कंपाइलर सारा काम करके आपको दे दे रहा है। ठीक है, यानी कंपाइलर कर क्या रहा है, इनडायरेक्टली मेमोरी ले रहा है, उसका एड्रेस कहीं पे मेंटेन कर रहा है, कहीं रजिस्टर में मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और फिर आपको कह रहा है कि एक्स यूज कीजिए। ठीक है, तो चूंकि इस व्यवस्था में आप कहीं इन्वॉल्व नहीं है, आप तो सिंपल एक वेरिएबल लिख देते हैं इंट एक्स, सारा काम कंपाइलर का हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो एक्सेस डायरेक्ट हो रहा है, पर ये एक्सेस इनडायरेक्ट है। समझ रहे हैं डायरेक्ट, पर है इनडायरेक्ट, यानी हम मेमोरी तक इनडायरेक्ट में जा रहे हैं। हम जब भी एक्स लिखेंगे पहले रजिस्टर में जाएगा, एड्रेस देखेगा, फिर मेमोरी में जाएगा।
ठीक। अब हम इसी व्यवस्था को कह रहे हैं कि ऐसा क्यों, क्यों ना हम उस एड्रेस को जो उस रजिस्टर में एक्स के लिए रखा गया है, इसको बाईपास करके हम प्रोग्राम में ही रखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको पॉइंट करेंगे तो बजाय वहां जाने के सीधे कहाँ जाएगा, मेमोरी के पास जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि तो बाईपास ना किए तो व्यवस्था हो गया इनडायरेक्ट, पर एक्सेसिंग हो गया क्या। ठीक है, तो हम पॉइंटर के यूज से मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो चूंकि रेफरेंसिंग ऑलरेडी किया हुआ है, उसको दोबारा आप अपने प्रोग्राम में पॉइंटर के जरिए रेफरेंसिंग करा रहे हैं। दैट्स व्हाई स्टार इज कॉल्ड अ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, यानी ये जो रेफरेंस है, ये कोई बना दिया, कंपाइलर ने किसी की मदद से बना दिया, ये खुद से बना दिया, हम उस एड्रेस को दोबारा अपने प्रोग्राम में स्टोर करा रहे हैं जो कहीं है, इसलिए इस ऑपरेटर को क्या नाम दिया गया, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, यानी वो तो रेफरेंस कर ही रहा है, हम उसी एड्रेस को रख के इसको दोबारा हम रेफरेंसिंग करा रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, या समवेयर इट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ओके, वी कैन रिट्रीव द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल बाय यूजिंग, अब सर पॉइंटर तो ले लिए, एड्रेस उसमें स्टोर होगा, पॉइंटर में क्या स्टोर होगा, एड्रेस कैसे आएगा। ठीक है, वो एक्स है, एक्स का रजिस्टर में कंपाइलर ने किया है, हमको वही एड्रेस में उठा के अपने प्रोग्राम में डालना है, पॉइंटर में डालना है, तो उस एक्स का एड्रेस आएगा कैसे, वेरी सिंपल। ठीक है, जस्ट राइट द एम्परसेंड बिफोर द वेरिएबल नेम। ठीक है, दैट विल रिट्रीव द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, वो उस वेरिएबल का क्या ले लेगा, एड्रेस ले लेगा। ठीक है, जैसे नीचे में देखिए इंट एक्स लिखा हुआ है, और एक हम लिख रहे हैं p, मतलब पॉइंटर p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। ठीक है, यहाँ समझाने की हम कोशिश किए हैं कि अगर x का एड्रेस मान लेते हैं कि 1025 है, क्या है 1025, हम लिख रहे हैं p इज इक्वल टू एम्परसेंट x, तो पॉइंटर p जिसका अपना एड्रेस 835 है, वो अपने अंदर किसको स्टोर कर लिया, 1025 को। अब जब भी हम पॉइंटर p लिखेंगे, स्टार p देंगे, वो सीधे उस मेमोरी के पास जाएगा और उसके वैल्यू को रिट्रीव कर देगा। यानी इसमें वैल्यू क्या है, 12। अगर आप पॉइंटर p इज इक्वल टू 12 देंगे तो 12 इनपुट कर देगा, पॉइंटर p को प्रिंट कराएंगे तो 12 रिट्रीव कर देगा। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रही बात, ओके। बिल्कुल 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 बता देते हैं। तो यहाँ में हम कह सकते हैं कि पॉइंटर का एडवांटेज हमारे लिए क्या है, एडवांटेज, तो इसका दो एडवांटेज है, एक हमने आपको समझा दिया, एक दूसरा मैं समझाने वाला। क्या लिख रहा था जी, कुछ मैसेज आ रहा था, लो मेमोरी करके आ रहा था क्या कुछ। ठीक है, तो इसमें पहला जो हम लिखेंगे कि इट एक्सेस मेमोरी ऑफ certain variable, certain variable or type, or type directly from
प्रोग्राम। प्रोग्राम से क्या कर सकता है? डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर देते हैं। पेन टैब कुछ देर चलने के बाद दिक्कत करने लगता है, ये पेन टैब का ड्रॉबैक है। आप लोग उसमें भी कर रहे होंगे तो दिक्कत आ रहा होगा, वर्कशॉप के दौरान भी कुछ कुछ इस तरह से आ रहा होगा, लिख रहे हैं कुछ और, अपने आप कुछ और हो जाता है। ये पेन टैब का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लंबे समय तक यूज करने पे भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो इट एक्सेस मेमोरी ऑफ सर्टेन वेरिएबल ऑफ टाइप डायरेक्टली फ्रॉम प्रोग्राम। ओके, दूसरा एडवांटेज कि इट इज रिक्वायर्ड, यानी पॉइंटर जरूरी हो जाता है। इट इज रिक्वायर्ड when we want to use डायनेमिक मेमोरी। क्या यूज करना चाहते हैं? डायनेमिक मेमोरी। ओके, ठीक है, तो ये दो दो पॉइंट है। ठीक है, इसमें पहला अभी सीखेंगे, दूसरा बाद में आपको सिखाएंगे। दूसरा क्या है? डायनेमिक एलोकेशन। ठीक है, डायनेमिक एलोकेशन का मतलब होता है रन टाइम पे मेमोरी को यूज करना। ठीक है, कब यूज करना? रन टाइम में, जबकि हम वेरिएबल जिसका एड्रेस हम पॉइंटर में भले रख रहे हैं, लेकिन वो वेरिएबल तो अपना मेमोरी कंपाइल टाइम पे ही लेगा, पॉइंटर भी अपना मेमोरी कंपाइल टाइम पे ही लेगा। ठीक है, सिर्फ एक्सेसिंग डायरेक्ट ना रन टाइम पे हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम पहले की अपेक्षा थोड़ा फास्टर हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा है कि नहीं, आप एक्स वाई जेड सब मत लीजिए, आप रन कराइए, उसी समय डिसाइड होगा कि वैल्यू इंटीजर आ रहा है, तो उसी समय 2 बाइट होना चाहिए, रन के समय, कंपाइल के समय नहीं। ठीक है, ओके, तो उसके लिए आपको आगे बताया जाएगा, इसमें कुछ रिलेटेड फंक्शंस आपको बताएंगे। ठीक है, ओके। फिर कहता है कि पॉइंटर चाहे किसी भी टाइप का, पॉइंटर ऑफ एनी टाइप कैन ऑक्युपाई ओनली 2 बाइट्स में। किसी भी टाइप का आप पॉइंटर्स बना रहे हैं, वो कितना बाइट्स ले रहा है? 2 बाइट्स मेमोरी। जैसे मान लीजिए कि आप फ्लोट एक्स लेते हैं, ठीक है, आप फ्लोट पॉइंटर पी लेते हैं और आप कह रहे हैं कि हम पी में किसका एड्रेस डालेंगे? एक्स का एड्रेस डाल देंगे। ठीक, अब मेमोरी जो आप बताएंगे तो आपके पास दो व्यवस्था है, एक आपका एक्स बना, क्या बना, और दूसरा क्या बना? पॉइंटर पी बना। मान लीजिए एक्स का एड्रेस 112 है, इसका एड्रेस मान लीजिए 510 है, मान लीजिए। ठीक है, तो आप क्या किए? इसमें 112 रख दिए। ई कह रहा है कि ये जो एक्स है, ये अपना मेमोरी लिया कितना बाइट्स? क्यों? क्योंकि इसका टाइप क्या है? फ्लोट। लेकिन ये पॉइंटर कह रहा है कि इसका भी टाइप फ्लोट है, लेकिन ये अलॉट करेगा कितना बाइट? 2 बाइट, क्योंकि किसी भी टाइप का हो कितना बाइट लेगा? ठीक है, ये रूल है, क्योंकि एड्रेस इसको रखना है और कहता है कि जो भी एड्रेस जनरेट हो रहा है वो 2 बाइट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारी जो साइज है वो फिक्स्ड होगी, ऑलवेज क्या होगा? 2 बाइट्स, क्योंकि जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है उसको 2 ही बाइट की जरूरत होती है। क्लियर? ओके, ठीक है। नहीं कर सकते, खुद करता है, ये रूल है, ये रूल है। अगर हम इसका साइज जाने
एक्स का हम साइज ऑफ ऑपरेटर आपको बताया था ना, साइज ऑफ जब देंगे इस एक्स को, ठीक है, यानी हम साइज ऑफ ऑपरेटर से जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज दिस? ठीक है, इस साइज ऑफ ऑपरेटर से अगर हम एक्स को जानेंगे तो ये हमको देगा कितना बाइट्स, 4 बाइट। लेकिन इसी साइज ऑफ को कहेंगे कि भैया तुम पी का बताओ, तो ये बताएगा कितना बाइट्स। और ये बात किसी भी टाइप का हो, इसकी अगर हम कैर भी ले लेंगे ना, तो कैर वेरिएबल के लिए 1 बाइट, लेकिन पॉइंटर कैर का बना देंगे तो कितना बाइट, 2 बाइट। फिक्स है, क्लियर? ठीक है। अब आप इसका ये एडवांटेज बोले या डिसएडवांटेज बोले, ठीक है, एडवांटेज बोले या डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसलिए है कि पॉइंटर से हम भले अपने प्रोग्राम को फास्टर बना देते हैं क्योंकि मेमोरी हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा मेमोरी तो हम ऐड कर देते हैं। हम सिर्फ एक्स पे काम करेंगे तो 2 ही बाइट की ना जरूरत है, अगर इंटीजर टाइप का है, या फ्लोट टाइप का है तो 4 ही बाइट की ना जरूरत है। अब पॉइंटर से डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए आप एक दूसरा पॉइंटर लेंगे ना, तो 2 बाइट तो और बढ़ गया, तो टोटल रिक्वायरमेंट अब 4 बाइट की बजाय कितना हो गया, 6 बाइट। ठीक है। तो होता क्या है कि कभी कभी जो डेवलपमेंट होता है उसमें मेमोरी को ना ध्यान देके एक्सेसिंग को भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम बेहतर से बेहतर रहे, फास्ट से फास्ट रहे। ठीक है, तो वहां अगर थोड़ा मेमोरी बढ़ भी जाता है तो हम लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस हमको क्या मिलना चाहिए। Recording in progress.